अमेरिका ने उड़ाई ईरान के परमाणु न्यूक्लियर, बदले की आग में जल रहे ईरान ने किया पलटवार, अब होगा विश्व युद्ध। अचानक ईरान में घुसी अमेरिका की सेना, लेकिन हो गई एक बड़ी गलती, परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद हिली धरती। पहाड़ तोड़ने वाले बम से अमेरिका ने उड़ाए ईरान के किलेबंद न्यूक्लियर सेंटर, 10 शहरों में मिसाइलों की बारिश। अमेरिका ने ईरान पर उस हथियार से हमला किया है जो अब तक दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ईरान के 3 परमाणु न्यूक्लियर साइट को अमेरिका राख बना दिया है, लेकिन ट्रंप की एक गलती की वजह से ईरान ने परमाणु को लेकर पहली बार कसम खाई है और ऐलान कर दिया है। 10 शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। इजराइल कई दिनों से अमेरिका से मदद मांग रहा था। ट्रंप ने खामेनेई को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। इसकी वजह आपको जाननी बहुत जरूरी है। अब ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया है। ईरान के परमाणु ठिकाने, खास करके फोर्डो, इतने गहरे और मजबूत है कि सामान्य बम या फिर मिसाइलें इन्हें नष्ट नहीं कर सकती थी। इजराइल के पास भी क्षमता नहीं थी कि वो ऐसा कर पाए, इसलिए GBU-57 MOP को चुना गया। अमेरिका ने जिस बम से ईरान पर अटैक किया है, GBU-57 MOP एक विशाल और अत्यधिक शक्तिशाली बम है। इसे अमेरिका ने बोइंग कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इसे विशेष रूप से उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है जो जमीन के नीचे गहरे बंकरों में बने होते हैं, जैसे कि परमाणु सुविधाएं या फिर सैन्य कमांडर सेंटर। ये बम इतना शक्तिशाली है कि ये 200 फीट मिट्टी या फिर 60 फीट कंक्रीट को भी भेद सकता है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इससे भी बड़ा डर इस बात का है कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो पूरा ईरान खत्म हो सकता है और इसकी वजह से आसपास के देशों में भी बड़ा असर दिखेगा। अमेरिका की ओर से 3 परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद ईरान ने पहला बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके साथ ही रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार कर दिया है। ईरान का झूठ उसे नक्शे से मिटा सकता है। इससे भी खतरनाक ये है कि ईरान ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि वो परमाणु बनाकर ही मानेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर रिसर्च साइट पर हमले में 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने हमले के बाद जारी बयान में कहा है कि पिछले कुछ दिनों से दुश्मन की ओर से किए जा रहे बर्बर हमलों के क्रम में आज तड़के फोर्डो, नतांज और इम्फाहान में देश के परमाणु ठिकानों पर ईरान के दुश्मनों ने हमला किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद तेहरान भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइलें बारिश की तरह दागी है। इन शहरों में राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर भी है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल के कुछ शहरों में मिसाइलें लगातार दाग रहा है। इजराइल के कई शहरों में इस समय लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लोग लगातार बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। ईरान पर हवाई हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करना है और उसके परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था। पिछले 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है और कई अमेरिकी इस नफरत का शिकार भी हुए। इसलिए मैंने तय किया कि अब ये सब और नहीं चलेगा। ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका सीधा कूद पड़ा है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर अमेरिका के खिलाफ अब रूस और चीन भी ईरान की तरफ से अटैक किया तो क्या होगा, क्योंकि 2 दिन पहले चीन ने ईरान का समर्थन किया था। ये बात सही है कि ईरान के पास अगर परमाणु आया तो पाकिस्तान की तरह वो भी अपने दुश्मन देशों को डराएगा। इसीलिए इजराइल ऐसा नहीं होने देना चाहता, लेकिन अब लगता है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। परमाणु ठिकानों पर अटैक के बाद अब इजराइल और ईरान का युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो गया है और बारिश की तरह दोनों तरफ से मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान में हमला करके क्या अमेरिका ने सही किया है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।